जाएं, कंप्लेंट फाइल करें, पुलिस को, FIA को, साइबर क्राइम एजेंसी को एक्टिव करें और उस मुलजिम को किफर किरदार तक पहुंचाएं। अगर उसके पास कोई सबूत होते तो वो इदारों को जाके देती, उसको सजा दिलवाती, और सिर्फ उसका मीडिया ट्रायल कर रही है तो दाल में कुछ काला ही नजर आता है। तो लड़के को जाना चाहिए, अपने हकूक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ खवातीन ही मजलूम नहीं होती, मर्द भी मजलूम होते हैं। बड़े बड़े लोगों को शिकस्त देने के लिए औरत का इस्तेमाल किया गया है। और वो ये जो अपने फोर्सफुली उससे निकाह करना चाहती है तो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। शादी का झांसा देकर उस लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन उसे रखा है, तारीख में आता है कि ये उस पे ज़ना का इल्जाम है और अगर वो प्रूव कर सकती है तो उस पर FIR हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जुहा राशिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हैं। एक लड़की जिसका नाम है आयशा जट और एक लड़का जिसका नाम है सलमान खैदर। इन दोनों के कुछ मसले हैं। लड़की का कहना ये है कि सलमान ने मेरे साथ ज्यादती की, मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे से शादी ना की, मुझे 2 साल यूज करके छोड़ दिया। जबकि सलमान का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आयशा का एक ट्रैप है और वो मुझे ट्रैप कर रही है। लेकिन इस सारे मामले का लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारे साथ माहिर कानून इरफान नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो लड़की है वो, जिसका नाम आयशा है, वो ये कह रही है कि लड़के ने मुझे 2 साल यूज किया है और यूज करके छोड़ दिया है क्योंकि उसने मुझे ये झांसा दिया था कि शादी उसने मेरे से करनी है। तो क्या इस तरह ये सारा कुछ करके वो लड़के से फोर्सफुली शादी कर सकती है? फोर्सफुली शादी का तो कहीं जवाब नहीं बनता, ना ही कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है, ना ही कुछ ऐसा बन सकता है कि आप किसी से फोर्सफुली शादी करें। इस्लाम ने जो तस्वुर दिया है शादी का, वो विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज है कि मर्द की भी चाहत हो, औरत की भी चाहत हो। उनमें से अगर कोई एक बंदा फ्रॉड कर रहा है तो उसे फ्रॉड की सजा मिलेगी, ना कि उसे जबरन वो निकाह किया जाएगा उससे, कि पूरी जिंदगी भी उस बच्ची को जलील किया जाए, ताकि वो जो नियतन उसके लिए तैयार नहीं है शादी के लिए और वो फोर्सफुली उससे निकाह करना चाहती है तो उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। उसके बाद आयशा वो ये कह रही है कि इसने मेरा यूज किया, मेरे साथ फिजिकल ताल्लुक कायम किया, तो इसके लिए लड़के की क्या सजा है कानून में? देखिए, अगर किसी ने शादी का झांसा देकर उस लड़की के साथ उसको ट्रैप करके सेक्सुअल रिलेशन उसे रखा है या ज्यादती की है तो वो तो सेक्शन 375 जो है ना, वो इसके बारे में वाज़े करता है कि अगर किसी ने धोखाधड़ी से किसी से रेप किया है, ये भी एक काइंड ऑफ रेप ही आ जाएगी। जब आप किसी को धोखा दें, आप किसी को किसी फेयर में रख के किसी जिंदगी के खतरे में, या कोई भी उसको, या एक हनी ट्रैप दे के, या कहें ये हनी ट्रैप है एक टाइप का कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो ये भी 375 के तारीख में आता है कि ये उस पे ज़ना का इल्जाम है और अगर वो प्रूव कर सकती है तो उस पे FIR हो जाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं ये हनी ट्रैप है, लेकिन जब ये सारा मामला हो रहा था तब तो दोनों की बाहमी रजामंदी से हो रहा था ना? देखें, एक चीज है, एक लड़का अगर खुद से लड़की को कहता है, उसे झांसा देता है, प्रॉमिस करता है कि मैं फ्यूचर में आपसे शादी करूंगा, आप मेरी वाइफ होंगी, तो लड़की बेचारी ने तो उससे ख्वाब अपने बुन लेने हैं ना। तो जब वो ख्वाब बुन लेगी तो उनकी बातें मानना शुरू हो जाएगी और वो अपनी इज्जत गंवा बैठेगी। उसको चाहिए कि वो कानून को हरकत में लाए, वो जाके FIR की रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर उसके पास कोई टेक्स्ट है, कोई मैसेजेस हैं, कोई वीडियोस हैं, तो वो जाके वो मुतलका इदारों को दे। उसके लिए 2 इदारे हैं, हमारी पंजाब पुलिस है। अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वीडियोस हैं, या उसे खतरा है कि उसकी वीडियोस रिलीज करके उसे बदनाम किया जाएगा, तो वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है मौजूद है, वहां पे जाके उनको FIR के लिए दरखास्त दे और कानून को मोशन में लाए। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं इसमें लड़की मुजरिम नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है? नहीं, जब आप हनी ट्रैप इसी को तो कहते हैं कि आप किसी को अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में उलझा के उससे अपना मकसद निकाल लें। ठीक है, आप उसको नुकसान दें, और नुकसान कैसे देना चाहेंगे आप हनी ट्रैप भी करेंगे कि जैसे मछली को पकड़ा जाता है, उसे ये झांसा दे करके जनाब ये तुझे खिला रहे हैं, लेकिन होती तो कुंडी है उसमें जो उसके हलक में फंस जाती है। तो ये भी एक टाइप की वही है कि उस हलक में फंसी हुई बेचारी के अगर वो अब उसका जिंदगी खराब कर देगा बंदा, जब शादी का झांसा देकर 2 साल 4 साल 3 साल रिलेशन रखेगा और शादी से इनकार कर देगा तो ही शुड बी पनिश्ड। दूसरी तरफ जो लड़का है सलमान खैदर, उन्होंने इसका फोन भी स्कैन किया हुआ था, 2 महीने फोन स्कैन किए रखा है।
देखिए फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर फोन स्कैन किया है, उसको हनी ट्रैप के जरिए उससे सेक्सुअल हरासमेंट की है, सेक्सुअल अब्यूज किया है, तो उसका बेहतरीन तरीका जो है आपके कानूनी इदारों को मोशन में लाना है। आप जाएं, कंप्लेंट फाइल करें, पुलिस को, FIA को, साइबर क्राइम एजेंसी को एक्टिव करें और उस मुलजिम को किफरे किरदार तक पहुंचाएं, बस अपनी सजा दिलवाएं। लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो आयशा जट साहिबा हैं, उन्होंने अभी तक ना तो किसी कानून को कोई हरकत में लाई है, वो सिर्फ मीडिया पे आके मीडिया ट्रायल दे रही हैं और इंटरव्यूज दे रही हैं, इंटरव्यूज में रो रही हैं। देखिए अगर दो चीजें होती हैं, एक होता है कि जब आप किसी के खिलाफ सिर्फ बोले जा रहे हैं, आप प्रॉपर वे अख्तियार ही नहीं कर रहे जिससे उसको सजा मिलनी है, उस बच्ची को ये तो यकीन होगा, खुद भी आजकल के दौर में कोई इतना लाइल्म या इनोसेंट मासूम नहीं होता कि उसे ये पता ना हो कि फोर्सफुल निकाह नहीं होता। अब दो ही चीजें हैं जो सोची जा सकती हैं कि एक बंदा सिर्फ मीडिया ट्रायल ही किया जा रहा है किसी के, कोई किसी को मीडिया पे बदनाम किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग है, तो इसकी अब ये इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि क्या किसी ने उसे लॉन्च तो नहीं किया। वो लड़की ही तो हनी ट्रैप नहीं थी उस बच्चे के लिए जिसके खिलाफ अभी मीडिया ट्रायल ही हो रहा है, और अगर उसके पास कोई सबूत होते तो वो इदारों को जाके देती, उसको सजा दिलवाती, और सिर्फ उसका मीडिया ट्रायल कर रही है तो दाल में कुछ काला ही नजर आता है। उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस भी लगाई जो नहीं लगानी चाहिए थे। इस तरह की कुछ वीडियोस और तस्वीर भी वो सोशल मीडिया पर लेके आई हैं। अगर वो खुद लेके आई है तो वो फिर उसको बदनाम करने का एक टैक्टिक्स है। वो तो लड़के को जाना चाहिए, अपने हकूक की आवाज बुलंद करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ खवातीन ही मजलूम नहीं होती, मर्द भी मजलूम होते हैं। उन मजलूमों को हनी ट्रैप किया जाता है लड़कियों को भेज के, क्योंकि औरत ही मर्द के लिए सबसे हमेशा जो ना वो ऐसा जाल रही है कि उसे फंसाने के लिए औरत को इस्तेमाल किया गया है। और ये आप दुनिया की तारीख पढ़े तो उसमें है कि जब बड़े बड़े लोगों को शिकस्त देने के लिए औरत का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको वैसे इस केस में लग रहा है? रिसेंटली आपके सामने है अपना जो हमारे बेहतरीन ड्रामा निगार हैं खलीलुर रहमान से कमर साहब, उनको भी हनी ट्रैप के जरिए बुलाया गया, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी को, और फिर उन्हें फंसाया गया, मारा पीटा गया, बदनाम किया गया, और केस की इन्वेस्टिगेशन तो एंटायरली डिफरेंट थी। जो पहले दिन नजर आ रहा था वो नहीं था। अब सलमान हैदर के इशू में भी यही ना हो कि लड़की को लॉन्च किया गया हो और हनी ट्रैप के जरिए उसकी वीडियो मर्द की बनाई गई हो और सलमान हैदर की, और आप उसका सिर्फ मीडिया ट्रायल ही किया जा रहा है। कोई कंप्लेंट फाइल करे, कोई FIR करवाए, कोई मेडिकल करवाए। लड़की कहती है कि मेरा सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो उसको मेडिकल करवाना चाहिए, उसको फॉरेंसिक टेस्ट करवाना चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कितने अरसे से ये काम चल रहा है? ये मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 3-4 माह से चल रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मीडिया पे ही बातें हो रही हैं। 4 माह में तो अगर कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ भी है तो उसका रिजल्ट तो 0 हो जाना चाहिए। वो तो सिर्फ मेरा जहां तक मेरी लीगल ओपिनियन है या मेरी असेसमेंट है बतौर एक कानूनी माहिर, या मैं जो देखता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ, फिर अगर लड़की ने किसी कानूनी इदारे को हरकत में नहीं लाई, अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं की किसी भी इदारे पे, तो ये सिर्फ हनी ट्रैप ही था उस लड़के को फंसाने के लिए। लड़की की तरफ से वीडियोस लगाई गई, मर्द की तरफ से तो नहीं लगाई गई। तो अब इस लड़की के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस बंदे को जाके कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए कि उसकी प्राइवेट वीडियो। देखिए जब से ये सोशल मीडिया आम हुआ है, मेल फीमेल का रुझान बढ़ गया है ताल्लुकात का, तो जो बदनामी की तरफ पहले जाता है तो मुजरिम तो वो होता है, वरना यहाँ शरीफ आदमी चोर हुई है जरा फड़िया गया। अच्छा, सलमान हैदर की तरफ से ये भी है कि हम सुलह कर लेते हैं, लेकिन लड़की जो है आयशा जट वो इस चीज पे राजी नहीं है, और अब वो मीडिया पे ही सिर्फ जो है ना वो आवाज उठा रही है, मीडिया पे ही सिर्फ बोल रही है। देखिए मैं उसे जानता तो नहीं हूँ कौन है आयशा जट, या सलमान को भी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ओपिनियन फिर भी यही है कि ना वो सुलह पे आती है ना ही कंप्लेंट फाइल कर रही है, तो दाल में यकीनन पूरी दाल ही गाली नजर आती है। मतलब किसी ने लॉन्च किया है? बिल्कुल किसी ने लॉन्च किया है और उस लड़के को बदनाम करने की एक साजिश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ माहिर कानून इरफान नकवी साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान जुहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह।